Hello dear students, welcome on my YouTube channel Read Up On. Myself Shivam Upadhyay. Today we are going to discuss current affairs of 3rd of August 2020. Current affairs have their importance in all competitive exams, so keep a pen and paper with you and note down all the important facts discussed by me. Let us start. The first question is on your screen. हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र. द राइट ऑप्शन फ्रॉम दीज ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना. द कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज हैदराबाद. साथ ही साथ जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर. गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन. तेलंगाना की कैपिटल को पाक कला की अमूर्त विरासत के रूप में यानी कुकिंग आर्ट के रूप में यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल किया हुआ है. ये बातें आपको तेलंगाना से संबंधित याद रखनी है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2. महात्मा गांधी सेतु जो हाल ही में समाचार में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आर गिवन. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं. तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार. बिहार जिसकी कैपिटल है पटना, सीएम नीतीश कुमार एंड गवर्नर फागू चौहान. बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां बौद्ध स्थलों की बहुलता देखने को मिलती है. साथ ही साथ यहां कई सारे स्तंभ, अशोक के शिलालेख, ये सारी चीज़ें भी पाए जाते हैं. मगध राज्य क्षेत्र का हिस्सा रहा है बिहार. नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भी बिहार में ही स्थित थे. तो बिहार जो विरासत की दृष्टि से है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. प्रश्न नंबर 3. किसने लेड पॉइजनिंग पर हाल ही में पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? यानी उस संस्था का नाम बताना है जिसने लेड पॉइजनिंग पर हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है. WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ एंड इनमें से कोई नहीं. तो जो लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की गई है वो प्रकाशित की गई है यूनिसेफ. ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ द्वारा. यूनिसेफ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड. तो ये बात ध्यान रखिएगा. यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड जो यूनिसेफ है उसने लेड पॉइजनिंग के पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसको बच्चों पर लेड के इम्पैक्ट को बताने के लिए ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है. यूनिसेफ की जो स्थापना है वो की गई थी 1946 न्यूयॉर्क में, 1946 न्यूयॉर्क में. साथ ही साथ जो इसके अभी हाल जो वर्तमान में यूनेस्को के चेयरमैन हैं उनका नाम है हेनरी अट्टा एच फॉरिक. और इस रिपोर्ट में जो बताया गया है वो बताया गया है कि 3 में से 1 बच्चे के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा लेड की मात्रा मौजूद है जो कि अपने आप में बहुत सीरियस इशू पैदा करती है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 3 में से 1 बच्चों के जो ब्लड सैंपल्स हैं उसमें 5 या 5 से अधिक ज़्यादा माइक्रोग्राम लेड मौजूद है. ये रिपोर्ट बताई गई है यूनिसेफ के द्वारा. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ. प्रश्न नंबर 4. किस केंद्रीय मंत्रालय ने IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है? गृह मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं. तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय. जनजातीय मामलों के मंत्रालयों का गठन 1999 यानी 1999 में किया गया. साथ ही साथ इस समय जो केंद्रीय मंत्री हैं इस मंत्रालय के वो हैं अर्जुन मुंडा. ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा. नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5.
15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन हैं? संजीव पुरी, राकेश शर्मा, विजय राठौर, विनोद प्रताप। संजीव पुरी, राकेश शर्मा, विजय सिंह राठौर और विनोद प्रताप। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संजीव पुरी जो हैं वो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करें 15वें वित्त आयोग की, तो 15वें वित्त आयोग की जो गठन किया गया था वो किया गया 2017 में, और इसका जो कार्यकाल होगा वो 2020 से 2025 के लिए होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। एन.के. सिंह जो हैं वो भारत सरकार के पूर्व सचिव और बिहार से राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, किस राज्यपाल ने हाल ही में अपनी 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? राज्य में जो 3 राजधानी वाली योजना है उसको किस राज्यपाल द्वारा, किस प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। तो जो राइट ऑप्शन है इन सारे में से वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है जगन मोहन रेड्डी, और जो वर्तमान में गवर्नर हैं जिनके द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है वो हैं विश्व भूषण। साथ ही साथ जो अभी तक करंट में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो थी अमरावती। स्वतंत्रता उपरांत सबसे पहला राज्य जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था वो भी था आंध्र प्रदेश। पिछले वर्षों में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना नाम का एक नया राज्य बनाया गया और उसकी राजधानी हुई हैदराबाद, जो पहले कंप्लीट आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी थी अमरावती, लेकिन यहाँ जगन मोहन रेड्डी द्वारा अनाउंस किया गया कि यहाँ 3 राजधानियाँ बनेंगी। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों अलग अलग। जो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी वो होगी अमरावती, जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी वो होगी विशाखापट्टनम एंड जुडिशरी कैपिटल कर्नूल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश में 2 ऐप लॉन्च किए गए थे। कौन कौन से? एक जो है वो लॉन्च किया गया था निगाह ऐप। कौन सा? निगाह ऐप, और कोविड फार्मा नाम का ऐप। ये 2 ऐप लॉन्च किए गए। आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख नेशनल पार्क भी हमें देखने को मिलते हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। इनसे संबंधित प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, किस देश ने हाल ही में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? इराक, ईरान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान ने हाल ही में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया हुआ है, प्रक्षेपित किया हुआ है। ईरान की जो कैपिटल देखने को मिलती है वो है तेहरान। साथ ही साथ जो इसकी करेंसी है वो है ईरानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए रिलायंस पावर के साथ किस वैश्विक संस्था ने समझौता किया है? एडीबी, WB, IMF एंड HSBC। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ADB। ADB स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो हम ये इस्टेब्लिश हुई थी 1966 में, और साथ ही साथ 19 दिसंबर 1966 में इस्टेब्लिश हुई। जो इसके कार्यों की बात करें तो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहाँ? एशिया की कंट्रीज़ में जो इसके सदस्य कंट्रीज़ हैं, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं एम एस्कावा इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ इसकी जो मुख्य मतलब हेडक्वार्टर है वो है मनीला स्थित है फिलीपींस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9,
हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सूरज किशोर, उर्जित पटेल, महेंद्र झा, दुर्गेश जोगी। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्जित पटेल से तो आप सभी लोग परिचित ही हैं, क्योंकि उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं भारत में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उर्जित पटेल को जो कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग लिमिटेड ने स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया है। उन्होंने किसको? उर्जित पटेल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हुआ। वे किस देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे? ऑप्शंस हैं वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, सूरीनाम। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। ताइवान की जो कैपिटल देखने को मिलती है हमें ताइपे, और जो ये ली तेंग हुई थे ये ताइवान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे। तो ये जो 10 प्रश्न थे वो 3 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपको इनकी पीडीएफ चाहिए इन प्रश्नों की, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ये टेस्ट सीरीज है इसके साथ ही एक टेस्ट सीरीज चलती है हमारी, जो आपको 9 बजे डेली मिलती है। 9 बजे हमारे चैनल पर शाम में अपलोड होती है। तो आप उस टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के, जो पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डेली डिस्कस करके उस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिनके आगे आने की संभावना है उन पर आधारित करके बनाए जाते हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स आपको शाम में 6 बजे मिलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनका पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियोज़ का फ़ायदा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उठा सकें। धन्यवाद।